हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ स्वस्थ होगे, मस्त होगे, जबरदस्त होगे और बेहतरीन ढंग से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। मैं नीरज पटेल स्वागत करता हूँ आपका कर्तव्य कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 3 महीने बाद आपके बोर्ड एग्जाम है। तो उस बोर्ड एग्जाम को देखते हुए आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए हम आपके लिए लेकर आए थे क्रैश कोर्स के रूप में एक चिराग बैच, जो आप सभी बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री था। तो आज हमारी चिराग बैच की जो है पहली क्लास है। तो पहली क्लास में देखो हमें क्या पढ़ना है बच्चा। तो पहली क्लास में हमें पढ़ना है आपकी रसायन विज्ञान का पहला पाठ है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। आज ये हमारी पहली क्लास रहेगी। हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का विज्ञान। कौन से बैच में? तो बच्चा हम पढ़ेंगे इसे चिराग बैच के अंदर, जो 2024-25 के लिए विज्ञान के पेपर के लिए आपको एक वरदान साबित होगा। बात करते हैं, इससे पहले भी आपने देखो रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ रखी होंगी। नो डाउट आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपने रासायनिक अभिक्रियाएं पहले भी पढ़ रखी होंगी। तो वैसे में आपका एक कर्तव्य बनता है कि आपने अगर रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी हैं तब भी आपको वीडियो देखना है, क्योंकि आप इस वीडियो में बने रहेंगे तो आपका एक अच्छे तरीके से और प्रॉपर तरीके से आपका क्या होगा बच्चा, तो एक रिवीजन हो जाएगा। और जिन बच्चों को रासायनिक अभिक्रिया करना नहीं आता है, समीकरण बनाना नहीं आता है, बैलेंस करना नहीं आता है, तो वो बच्चे इस वीडियो को जरूर से देखें। चलिए शुरू करते हैं हम आपकी आज की पहली क्लास। इस पहली क्लास में बच्चा हमें पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या पढ़ना है कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो मेरे साथ पढ़ोगे आप क्या? रासायनिक अभिक्रिया। सबसे पहले हम बच्चा बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया आखिर चीज क्या है, क्यों इसका नाम ऐसा अजीब सा रख दिया कि रासायनिक अभिक्रिया। अच्छा, अभिक्रिया तो आप लोग जानते ही होंगे। यार अभिक्रिया आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे कि किसी भी पदार्थ को मिलाने की क्रिया, जो तुम लोग खुराफाती बच्चे करते रहते हो, कोई भी चीज उठाई, कहीं से उठाई और कहीं भी बच्चा मिला दी। तो इन पदार्थों को जो मिलाने की क्रिया होती है बच्चा, उसे कहते हैं हम अभिक्रिया। अब ये रासायनिक वर्ड क्या होता है, तो मैं रासायनिक का आपको मतलब समझ आता हूँ। रासायनिक को बच्चा इंग्लिश में कहते हैं केमिकल, है ना। मतलब ऐसी अभिक्रिया। अच्छा ये तो ठीक है, आपने छठवीं, सातवीं, आठवीं और नौवीं कक्षा में पढ़ा था रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता था कि जिसमें हम एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ बना देते थे, लेकिन फिर दोबारा वो पदार्थ नहीं बना पाते थे। जैसे जैसे तुमने लकड़ी को जला दिया, है ना। लकड़ी को जलाया, को वायु के साथ, या लकड़ी को आपने जलाया, तो जब लकड़ी जलती थी तो लकड़ी को जलाने के बाद क्या मिलता था बच्चा? आप कहोगे सर राख मिलती थी, है ना। लकड़ी को जलाने के बाद आप कहोगे सर कोयला मिलता है और राख मिलती है। सीधा सा मैं लिखूंगा राख मिलती है ना। राख जिसे ऐसे बोलते हैं। आप लकड़ी को जलाओगे, घरों में भी आप लोग चूल्हे वगैरह जलते हुए देखते होंगे, क्योंकि घरों में चूल्हे वगैरह जलते हैं तो उसमें लकड़ी के जलने के बाद राख निकलती है। तो क्या आप उस राख से दोबारा लकड़ी बना पाओगे? जो ये राख निकली बच्चा, तो क्या आप इस राख से दोबारा से लकड़ी बना पा रहे हो? यदि हाँ, आप राख से दोबारा लकड़ी बनाते हो तो ये भौतिक परिवर्तन के अंदर आता। लेकिन आप कहोगे सर राख से दोबारा लकड़ी हम नहीं बना सकते, तो फिर जब आप पहले वाला पदार्थ नहीं बना सकते तो बच्चा वो कहलाता है आपका रासायनिक परिवर्तन। वो बच्चा क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। और जो आप यहाँ तो परिवर्तन देख रहे हो, एक चीज से दूसरी चीज बना रहे हो और दूसरी से बच्चा पहली चीज बना रहे हो। हमें जानना है रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो अभिक्रिया बच्चा ऐसा होता है कि जब हम दो पदार्थों को या दो से ज्यादा पदार्थों को आपस में मिलाते हैं, है ना। कि दो पदार्थ मिलाएंगे और क्या दो से ज्यादा पदार्थों को जब हम आपस में मिलाते हैं तो इससे जो तीसरा पदार्थ बनता है उसे हम बच्चा रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी तीसरे पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखो, दो या दो से दो या दो से अधिक पदार्थ, है ना। दो या दो से क्या बच्चा? अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी नए पदार्थ का किसी
नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। तो यह प्रक्रिया, तो यह प्रक्रिया बच्चा रासायनिक समीकरण कहलाती है, सॉरी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या होता है बच्चा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को हम एक साथ मिला दें और मिलाने के बाद जो नया पदार्थ बने तो उसी नए पदार्थ की जो क्रिया होती है वो कहलाती है रासायनिक अभिक्रिया। आप कहोगे सर ऐसे तो कुछ समझ में आया नहीं है, परिभाषा तो हम किताबों में भी पढ़ लेते हैं, है ना। आप कहोगे परिभाषा हम किताबों में भी पढ़ लेते हैं, आप तो कुछ ऐसा बताइए जिससे दिमाग में भेंट हो जाए। तो सुनो, अच्छा आप लोगों में से चाय कितने लोग पीते हो? अभी मैं आपसे केवल ये पूछता हूँ कि आप लोगों में से चाय कितने लोग पीते हो? एक बार हाथ उठा के आप प्रेजेंट लगा दो कि सर हम चाय पीते हैं। हाँ। तो अगर आप चाय पीते हो तो आपने कभी ना कभी बच्चा चाय को बनाया भी होगा। अगर आप चाय पीते हो, आप गन्ने का रस पीते हो, तो आपने ये चीज, गन्ने का रस तो नहीं बनाया होगा, वो आपने बच्चा बनते हुए देखा होगा, लेकिन चाय आपने घर में खुद बनाई भी होगी, है ना। तो जब आप चाय बनाते हो बच्चा, जो चाय बनाने के लिए आप कौन कौन सी वस्तुओं का प्रयोग करते हो? तो आप कहोगे सर दूध डालते हैं, हम चीनी डालते हैं, हम उसमें चाय पत्ती डालते हैं, पानी भी मिलाते हैं, और इन सबको मिला के जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद हमें बढ़िया मीठी चाय मिलती है ना। तो आपने देखो क्या क्या चीज़ डाली, पहले आपने उसमें दूध डाल दिया, पानी डाल दिया, इसके बाद आपने चीनी डाली, इसके बाद चाय पत्ती डाली, कुछ लोग अदरक के शौकीन होते हैं तो अदरक डाल दिया। पांच चीजों को मिला के उन्होंने जो एक नया पदार्थ चाय बनाई, तो बच्चा इसी जो बनाने की क्रिया होती है इसी को हम कहते हैं बच्चा अभिक्रिया। जो चाय बनाने की क्रिया होती है इसको हम कहते हैं अभिक्रिया। और रासायनिक मतलब होता है केमिकल, है ना। तो केमिकलों के अंदर जो क्रियाएं होगी, अब यहाँ चाय अगर हम बनाते हैं तो एक्चुअली में वो उसका विलयन होता है, लेकिन जो रासायनिक मतलब केमिकलों के अंदर जो विलयन होती है, केमिकल के अंदर जो विलयन होते हैं, अभिक्रिया होती है बच्चा, तो उस अभिक्रियाओं को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थों को हम एक साथ मिला देते हैं, अधिक दो या दो से अधिक पदार्थों को जब एक साथ मिलाते हैं तो उससे जो नया पदार्थ बनता है वो कहलाता है आपका बच्चा रासायनिक अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में जो आपके क्रिया के रूप में पदार्थ भाग लेते हैं उसे तो हम कहते हैं बच्चा क्रिया कारक, और जो नया पदार्थ बनता है उसे कहते हैं हम क्रिया फल। यहाँ पे आप एक कीवर्ड लिख लेना इसी में, है ना, ऐसे लिख लो स्टार लगा के, क्रिया करने वाले पदार्थ, क्रिया करने वाले पदार्थ, करने वाले पदार्थ। बच्चे जो क्रिया करने वाले पदार्थ होते हैं ये तो कहलाते हैं क्रिया कारक, क्रिया कारक, या इसी को अभिकारक भी कह देते हैं। और जो बनते हैं, है ना, नए बने पदार्थ, आप लिख सकते हो नए बने पदार्थ। जो नए पदार्थ बनते हैं बच्चा, ये नए पदार्थ कहलाते हैं आपके क्रियाफल, या इसी को हम कह देते हैं उत्पाद। क्रियाफल या इसी को बोलते हैं हम उत्पाद। तो जो पदार्थ भाग लेते हैं वो क्रियाकारक कहलाते हैं, और जो पदार्थ नए बनते हैं वो क्रियाफल या उत्पाद कहलाते हैं। आप लोग धातुओं के बारे में कुछ जानते होंगे, है ना। धातु है जैसे आपकी सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो ये कुछ धातुएं हैं और आप इनके बारे में भली भांति जानते होंगे। तो यहाँ मैं इसके उदाहरण के तौर पे एक धातु का नाम ले रहा हूँ, आप लोग बताना कि आप लोग उस धातु को जानते हो या नहीं जानते हो, ठीक है। जैसे मैं ले रहा हूँ यहाँ पे मैग्नीशियम, या चलो मैग्नीशियम नहीं लेना है तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे सोडियम। देखो ये कलर कम दिखेगा, है ना। चलो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे सोडियम, क्या ले रहा हूँ मैं यहाँ पे? सोडियम, सोडियम। और आप एक पदार्थ को और जानते होंगे जिसे बोलते हैं हम क्लोरीन, क्लोरीन। एक सोडियम और दूसरा पदार्थ क्लोरीन। जब ये दोनों पदार्थ आपस में मिलते हैं तो बच्चा यहाँ पे बनता है आपका नमक, जिसे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बनता है? नमक, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड।
ये होता है नमक। ठीक है, यहाँ पे हमने सोडियम को मिलाया, क्लोरीन को मिलाया, ये बन गया हमारा सोडियम क्लोराइड। हमने देखो दो चीजों को मिलाया और एक ये नई चीज निकल के आ गई। तो जो दो चीजें हमने मिलाई, ये जो तीर होता है बच्चा, इसे बोलते हैं हम बराबर, है ना। और जो तीर के बाएं साइड होता है, ये वाला भाग, जो ये वाला भाग होता है, इसे बोलते हैं हम क्रिया कारक। ये क्रिया करते हैं। और जो ये वाला भाग होता है तीर के दाएं साइड, इसको बोलते हैं हम उत्पाद या फिर क्रियाफल। इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे उत्पाद या क्रियाफल। आया इतना समझ में? इतना समझ में आया हो तो आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम आगे चलते हैं। हो गया? चलिए, हमने यहाँ पर पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया। क्या पढ़ा है कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो यह प्रक्रिया कहलाती है आपकी रासायनिक अभिक्रिया। क्रिया करने वाले पदार्थों को हम क्रियाकारक कहते हैं और नए बनने वाले पदार्थों को हम उत्पाद कहते हैं। उसी को हमने अभी तक यहाँ देखा। इसी का जो दूसरा टॉपिक होता है उसे हम बोलते हैं क्या, तो उसे हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। आप हेडिंग डालो एक रासायनिक समीकरण। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है हमारा रासायनिक समीकरण का। क्या हो रहा है ये, चलो देखो, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। अच्छा, समीकरण नाम सुन के आपको मैथ से कुछ याद आ रहा है? आप जो गणित पढ़ते हो उसमें आपको समीकरण सुन के कुछ याद आ रहा है कि समीकरण क्या होता है? ये क्या हो गया, देखो, रासायनिक समीकरण होता क्या है, आपको ये सुन के याद आ रहा होगा कि रासायनिक समीकरण हम किसे कहते हैं, है ना। रासायनिक समीकरण अभी आप छोड़ दो थोड़े समय के लिए, आप केवल ध्यान दो समीकरण के ऊपर कि हम समीकरण किसे कहते हैं। अच्छा, गणित में जो समीकरण आप लोग पढ़ते थे, वो पढ़ते थे कुछ इस प्रकार से कि x प्लस वाई बराबर क्या कर दिया आपने, x प्लस वाई बराबर बच्चा 0 रख दिया। आप कहोगे सर ऐसे ही कुछ हम समीकरण गणित में पढ़ते थे, जैसे हमने लिख दिया 2x प्लस 3y बराबर 9। ऐसे ही समीकरण तो आप गणित में पढ़ते हो ना, कि नहीं पढ़ते हो? तो आप कहोगे बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो ये x और y है, ये क्या है? बेसिकली ये क्या चीज है, x और y? तो आप कहोगे कि x और y सर जो है ABCD के अक्षर हैं। ठीक है, ABCD के अक्षर हैं, मान लिए। चलिए, ABCD के जो अक्षर हैं, तो इन अक्षरों को क्या हम x और y, x धन y ऐसे लिख सकते हैं? क्या हम कोई समीकरण बना रहे हैं तो उस समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x धन y बराबर 0? तो आप कहोगे सर ये नहीं लिख सकते, ये तो गलत है। क्यों बच्चा, ये भी x लिखा है और ये y लिखा है। तो आप कहोगे नहीं सर, सही ये है। मैं आपको बताता हूँ ये सही क्यों है। देखो, होता क्या है कि जब किसी भी हम संकेत या किसी भी सूत्र को, किसी भी नाम को उसके जब संकेतों में व्यक्त करते हैं, तो बच्चा वह कहलाता है आपका समीकरण। कोई भी नाम है, कोई भी नाम, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे, आपने कभी नाम सुना होगा अल्फा का या फिर बीटा का। तो जो अल्फा और बीटा होते हैं, ये तो हो गए इनके नाम, और जो अल्फा बीटा ये हो गए, ये अल्फा और ये बीटा, ये हो गए इनके संकेत। तो जब इन नामों को उनके संकेतों में व्यक्त करते हैं, तो संकेतों में व्यक्त करने की क्रिया बच्चा कहलाती है समीकरण। किसी भी नाम को जब हम संकेत में लिखेंगे, तो जब संकेत में व्यक्त करेंगे, तो वही क्रिया कहलाती है हमारी क्या, तो वो क्रिया कहलाती है हमारी बच्चा समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है, तो अभी हमने जस्ट पढ़ा है रासायनिक अभिक्रिया, तो अभिक्रिया से रिलेटेड ही है समीकरण। देखो क्या होता है रासायनिक समीकरण। जब आप किसी अभिक्रिया में उपस्थित सभी नाम, आप ऐसे बोल सकते हो कि किसी अभिक्रिया या किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित सभी तत्वों को उनके नाम और उनके नाम को उनके सूत्र और उनके संकेतों में व्यक्त करना। देखो, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में, अभिक्रिया में उपस्थित सभी तत्वों को उनके
सूत्रों एवं संकेतों में, सूत्रों एवं संकेतों में व्यक्त करने की क्रिया, संकेतों में व्यक्त करने की क्रिया, व्यक्त करने की क्रिया रासायनिक समीकरण कहलाती है। या सूत्रों या संकेतों में व्यक्त करना, आप ऐसे लिख लो कि सूत्रों या संकेतों में व्यक्त करना, व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। चलो देखो कैसे होता है, ये कहलाता है जैसे अभी हमने पिछले में एग्जांपल लिया था काय का, तो सोडियम, देखो पिछले में हमने सोडियम और क्लोरीन लेके क्या बनाया था, सोडियम क्लोराइड। इसी चीज को देखो आप यहाँ पे, जब हम सोडियम और क्लोरीन को मिलाते हैं तो सोडियम जो होता है वो होता है हमारा Na, सोडियम क्या हो जाता है, Na, और जो क्लोरीन होता है वो होता है आपका Cl2। मैं इधर क्लोरीन Cl2 ले रहा हूं। जैसे सोडियम को क्लोरीन के साथ मिलाते हैं तो यहाँ पे निकल के आता है हमारा सोडियम क्लोराइड NaCl। ये था सोडियम, सोडियम, ये है क्लोरीन। जैसे हमने सोडियम को क्लोरीन के साथ मिलाया तो इधर मिला हमें सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। देखो ये चीज हो गई कि NaCl, जो हमने ऊपर सोडियम का संकेत Na लिखा, क्लोरीन का संकेत Cl2 लिखा, और यहाँ पे लिख दिया सोडियम क्लोराइड, और उसका संकेत या उसका सूत्र होता है बच्चा NaCl। तो हमने इस नाम को, देखो इस नाम को उसके संकेतों और उसके सूत्रों में बदल दिया। जब नाम को संकेतों और सूत्रों में बदल देते हैं तो यही प्रक्रिया कहलाती है हमारी रासायनिक समीकरण। ये प्रक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण आप एक तो पढ़ोगे नॉर्मल रासायनिक समीकरण, और दूसरा कहलाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। दोनों में अंतर क्या होता है कि जो नॉर्मल रासायनिक समीकरण होता है सर, ये होता है हमारा कंकाली समीकरण। क्या होता है, तो हम इसे कहते हैं कंकाली समीकरण, कंकाली या ढांचा समीकरण, या इसी को कहते हैं ढांचा समीकरण। कंकाली या ढांचा समीकरण का मतलब है, जैसे आपका शरीर है, आपके शरीर का जो ढांचा है, जो कंकाल बना है आपका, हो गया ये सर हड्डियों का बना है। हमारे शरीर को जो कंकाल जो होता है हमारे शरीर का, हमारे शरीर की जो बनावट होती है, जो ढांचा होता है, वो बच्चा कंकाल तंत्र या मतलब हड्डियों से बना होता है। तो हमारा शरीर जैसे है, कभी आपने किसी व्यक्ति को देखा होगा कि वो कभी कभी मोटा हो जाता है, कभी कभी पिचकू हो जाता है, मतलब पिचक जाता है ना, पतलू सा और मोटू सा होता है। उसके ये परिवर्तित होते रहते हैं, कभी मोटा हो गया, कभी पतला हो गया, फिर मोटा, फिर पतला, ये क्रम चलता रहता है ना। तो क्या उससे उसकी जो हड्डियां हैं, जो बनावट है, वो बदलती है। मान लो कोई व्यक्ति मोटा हो गया ज्यादा, है ना, कोई व्यक्ति अच्छा मोटा हो गया, तो क्या उसके पास एक हाथ में 6 उंगलियां हो जाएंगी क्या? अगर कोई मोटा हुआ तो क्या 6 उंगलियां होंगी? नहीं होगी ना। अगर कोई पतला हो गया तो उसके हाथ पे क्या 3 उंगलियां बचेंगी? तो आप कहोगे ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मतलब कंकाल का मतलब होता है जो चीज आपके अंदर फिक्स है तो वो चीज फिक्स है, फिर आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, ना कुछ कम कर सकते हैं ना कुछ ज्यादा कर सकते हैं। जैसे आपके शरीर में कंकाल है और एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, तो ये 5 उंगलियां आपके मरते दम तक रहेंगी, चाहे आप कितने मोटे हो जाएं और कितने पतले हो जाएं। ये कहलाता है आपका कंकाल। और इसी प्रकार जो है समीकरणों का एक कंकाल होता है, जो इस प्रकार से होता है, आप इसमें कितने भी अणु ले लो, 10 ले लो, 50 ले लो, 100 ले लो, लेकिन उसका ये कंकाल जो समीकरण है ये कभी नहीं बदलता। मतलब ना तो इसमें कुछ जुड़ता है और ना ही इसमें कभी कुछ क्या होता है बच्चा, तो ना कभी कुछ इससे हटता है। जो चीज है वो यही है, जो भी है वो यही है। तो इसे कहते हैं हम कंकाली समीकरण। और आगे हम बात कर रहे हैं बच्चा किसकी, तो आगे बात करेंगे हम संतुलित रासायनिक समीकरण की। संतुलित रासायनिक समीकरण की जैसे ही बात करते हैं तो हेडिंग लगाओ आप संतुलित रासायनिक समीकरण। आप हेडिंग डालो संतुलित रासायनिक समीकरण। कौन सा? संतुलित रासायनिक समीकरण।
देखो, अपने नाम से स्पष्ट है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब होता है ऐसा रासायनिक समीकरण जो बैलेंस है। अब भाई ये बैलेंस क्या होता है? फिर एक नई दिक्कत कि जब ये बैलेंस क्या है ना, कि ये बैलेंस अब है क्या आखिरकार। देखो, आपने संतुलित का नाम सुना होगा कि संतुलन में करना, दोनों चीजों को हमेशा संतुलित बनाए रखना है ना। अपने जीवन को एक संतुलित जीवन बनाना है। अपने जीवन में आपको संतुलन लाना है। संतुलन का मतलब होता है बच्चा बराबर करना, दोनों चीजों को बराबर करना। जैसे आप कोई रेढ़ी लेके जा रहे हो, है ना, या आप अपने ऊपर एक बढ़िया एक डंडा डाल दिया कंधे के ऊपर, ऐसा डंडा डाल दिया और इसके एक साइड एक चीज लटका ली, दूसरी साइड दूसरी चीज लटका ली। करते हो ना कभी कभी ऐसे, ये नहीं करते हो? हाँ, या आप लोग बाइक वगैरह चलाते हो, उसके पीछे कुछ सामान रख लेते हो, भारी सामान। अब उसमें क्या होता है कि कभी बाइक इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर, ऐसे होता रहता है कि नहीं होता रहता है? होता है। तो आप कहोगे बिल्कुल होता है। तो आप क्या करते हो कि इससे बचने के लिए उस चीज को जो पीछे रखी है उसे आप कहते हो भैया अच्छे से रख दो यार, है, अच्छे से रख दो, जा लुढ़क रही है। यही बोला था ना कि अच्छे से रख दो, लुढ़क रही है। तो वो क्या करता है कि उसको थोड़ा बहुत खिसका उसका के जो भी करता है उसे एक जगह स्थिर कर देता है, एक जगह अच्छे से स्थिर कर देता है, फिर आप आराम से चले जाते हो। स्थिर करने का मतलब है कि उसने उसे ऐसे रखा, जैसे आपको मैं दिखाऊं, एक मिनट, इधर पेन रखा था, चलिए वो तो है, ये है, देखिए, जैसे ये मेरे पास एक पेन है, ठीक है, पेन है। अब इस पेन को मैं क्या करता हूँ कि इस उंगली पे मैंने रखा, तो ये क्या होगा कि देखो संतुलित, अभी संतुलित है, बैलेंस है। तो आप कहोगे बिल्कुल। अब जैसे ही मैंने थोड़ा इस साइड रखा, तो ये क्या होगा बच्चा, गिरने लगेगा। देखो ये गिर रहा है। जैसे मैं साइड से रख रहा हूँ तो वो गिर रहा है। जैसे ही मैंने इसे बीच में रखा, देखो अभी मैं रख के दिखाऊंगा, ये जैसे ही मैंने बीचों बीच रखा तो ये संतुलित हो गया। मतलब इस साइड बराबर और इस साइड बराबर, दोनों साइड ये क्या हो गया, दोनों साइड बराबर हो गया, हो गया बराबर। तो दोनों साइडों को, दोनों छोड़ के हिस्सों को, दोनों पक्षों को बराबर करना कहलाता है बेटा संतुलित करना। और रासायनिक समीकरण को जब हम संतुलित करते हैं तो रासायनिक समीकरण में जो क्रिया कारक होते हैं उसकी संख्या को क्रियाफल की संख्या के बराबर करना होता है। रासायनिक समीकरण, जो संतुलित रासायनिक समीकरण है, इसमें रासायनिक समीकरण में उपस्थित क्रिया कारकों को किसके बराबर करेंगे, तो हम क्रियाफल के बराबर कर देते हैं। फिर से मैं आपको वही एग्जांपल लेके चलता हूँ कि जो आपका सोडियम होता है Na, इसको हम अगर Cl2 के साथ जोड़ें तो ये बनाता है बच्चा NaCl। Na प्लस Cl2 इसने बनाया NaCl, तो ये तो हो गया हमारा कंकाल समीकरण या ढांचा समीकरण। इसको हम बोलेंगे कंकाली या ढांचा समीकरण। देखो मैं बराबर करने की बात कैसे कर रहा था कि अगर हम, ये हमारे पास दो साइड हो गए, तीर का मतलब लेते हैं हम बराबर से, ठीक है। जो तीर के इस साइड है बाएं साइड, तीर के जो बाएं साइड, ये तो होगा क्रिया कारक। जो दाएं साइड है ये हो गया हमारा क्रिया फल। बाएं साइड जब हम देखेंगे तो सोडियम की संख्या आप कहोगे सर जी एक है, आप कहोगे क्लोरीन की संख्या दो, देखो बाद में लगा है टू, तो क्लोरीन दो हो गए और सोडियम कितना हो गया, तो सोडियम हमारे पास एक हो गया। देखेंगे दाएं साइड तो इस साइड हम देखेंगे कि सोडियम तो हमारे पास एक है और क्लोरीन भी हमारे पास एक है। क्या दोनों चीजें बराबर हैं? यहाँ पे सोडियम एक है, यहाँ पे सोडियम एक है, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन दो है और यहाँ पे क्लोरीन एक है। यहाँ तो दिक्कत हो गई, कहे कि जो क्लोरीन है इस साइड दो है और इस साइड एक। इन दोनों को जब हम बराबर कर लेंगे तो वो कहलाएगा हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण। बराबर करने के लिए क्या करोगे आप कि ये जो है कंकाल, मैंने अभी आपको बताया कि जो कंकाली समीकरण होगा, जो आपका कंकाल तंत्र होगा, उसमें ना तो आप कुछ बढ़ा सकते हो ना उससे कुछ निकाल सकते हो। मोटा पतला जो करना कर सकते हो, और इधर मोटे पतले का मतलब है कि अणुओं की संख्या बढ़ाना, और बढ़ा केवल एक केस में सकते हो जब आप केवल गुणा कर रहे हो। संतुलित करते समय आपको केवल एक चीज ध्यान में रखनी है कि कभी भी ना तो उसमें कुछ जोड़ना है ना उससे कुछ घटाना है, केवल आपको उसमें गुणा करके जाना है ना। ना कुछ जोड़ना है ना कुछ घटाना है, केवल और केवल गुणा करके जाना है ना।
तो इसमें हमें क्या करना है, गुणा भी इसमें बच्चा दो प्रकार का होगा। देखो गुणा भी दो प्रकार का हो सकता है। कभी कभी आप देखोगे, जैसे मैं लिखता हूं Na2SO4, Na2SO4, तो ये एक चीज अलग है। पीछे आपको कभी भी गुणा नहीं करना है। जो कोई भी आपका यौगिक है, जैसे यहाँ पे Cl है, तो आप कहो सर पीछे यहाँ पे दो क्यों नहीं लगा देते हो, यहाँ पे दो क्यों नहीं लगा देते, तो बच्चा पीछे कभी भी गुणा नहीं होगा, कभी भी गुणा नहीं होगा पीछे। गुणा हमेशा उसके आपको आगे करना है, फिर कोई भी कितना ही बड़ा यौगिक क्यों ना हो, गुणा उसके हमेशा आगे किया जाएगा। और जो गुणा आगे होगा, उस गुणा का मतलब होगा कि जो वहां पे लिखा है उस पूरे के साथ गुणा। जैसे इधर लिखा है Cl2, Cl2, और इधर है NaCl। मुझे बराबर करना है क्लोरीन की संख्या, इधर क्लोरीन 2 है, तो इस संख्या को बराबर करने के लिए मैं क्या करूंगा कि इस पूरे में 2 का कर दूंगा गुणा। देखो जैसे ही मैंने 2 का गुणा किया, तो इस 2 का गुणा करने का मतलब है मेरा कि 2 का गुणा पहले सोडियम में होगा, फिर उसके बाद 2 का गुणा क्लोरीन में होगा। पहले 2 का गुणा सोडियम में, फिर 2 का गुणा क्लोरीन में। तो इस प्रकार से ये जो है आपका संतुलन बनेगा। अब 2 का गुणा सोडियम में करोगे तो 2 गुणा 1, देखो सोडियम 1 थे, इसमें हमने गुणा किया 2 का, तो कितने होगा सोडियम 2। क्लोरीन 1 था, क्लोरीन में किया 2 का गुणा, तो कितने होगा क्लोरीन 2। आप कहोगे क्लोरीन तो 2 हो गए, सोडियम की संख्या फिर से गड़बड़ हो गई। तो बच्चा कि यहाँ पे देखोगे सोडियम 2 है, और यहाँ पे देखोगे सोडियम 1, तो इसमें कर दो आप 2 का गुणा, और इधर करोगे आप 2 का गुणा। 2Na प्लस Cl2 से बनेगा 2NaCl। अब आपको जो पेपर में करना है, वो आपको ये कुछ नहीं करना है, ये मैंने केवल आपको बताने के लिए मैं लिख रहा था। आप ये पेपर में कभी नहीं लिखोगे, ये आप पेपर में कभी नहीं लिखोगे। ये जो हमारा बना, इसको हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। इसको हम क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। परिभाषा आपको लिखनी है, तो परिभाषा में आप लिख सकते हो रासायनिक अभिक्रिया में या रासायनिक समीकरण में, रासायनिक समीकरण में क्रियाकारक, क्रियाकारक तथा क्रियाफल के अणुओं की संख्या को बराबर करना, अणुओं की संख्या बराबर करना, बराबर करना, ये कहलाता है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। चलो एक दो और करके देख लेते हैं, अभी आपको इसमें क्लियर नहीं होगा तो एक दो और करके देखते हैं। चलो जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे एक बेरियम सल्फेट, BaSO4, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा होगा। चलो इधर मैं लिख रहा हूं आपको बेरियम सल्फेट, BaSO4, बेरियम सल्फेट BaSO4। इस बेरियम सल्फेट की क्रिया करवाना है आपको एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ में। बेरियम सल्फेट की क्रिया आपको किसके साथ करवानी है, तो क्रिया करवानी है आपको एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 के साथ में, AlCl3। या चलो इसके साथ ना करवा के आप सिल्वर क्लोराइड के साथ करवा लो, है ना, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। बेरियम सल्फेट की क्रिया जैसे ही आप सिल्वर क्लोराइड के साथ करवाते हो, तो यहाँ पे आपको जो है वो मिलेगा। मैं आपको पूरा संतुलित समीकरण बताऊंगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देखो उत्पाद कैसे बनते हैं, मैं सबसे पहले आपको ये चीज बताऊं, जो आपको उत्पाद बनाने हैं वो बनते कैसे हैं। तो इसको आप यहाँ से दो भागों में तोड़ोगे और इसको यहाँ से दो भागों में तोड़ दोगे, ठीक है। इसका ये Ba होता है 2 पॉजिटिव और सल्फेट होता है 2 नेगेटिव। ये आपका 1 पॉजिटिव और ये 1 नेगेटिव। देखो इसका जो है 2 धनायन इसके ऋण आयन के साथ क्रिया करेगा, इसका 2 धनायन इसके ऋण आयन के साथ क्रिया करेगा, और इसका धनायन इसके ऋण आयन के साथ क्रिया करेगा। इसका जब Ba
Cl। देखो यहाँ पे 2 धनायन है, यहाँ पे 2 ऋणायन है। जब 2 धनायन को हमें हटाना है तो यहाँ पे ऋणायन की संख्या बच्चा कितनी चाहिए? तो ऋणायन की संख्या चाहिए हमें 2। है कितनी? 1। तो इसका एक अणु और लेके हम बनाएंगे यहाँ पे बेरियम क्लोराइड, BaCl2, बेरियम क्लोराइड। इसके बाद जो है हमारा बचेगा Ag। तो Ag एक धनायन है और इसको क्रिया करवा रहे हैं सल्फेट के 2 ऋण आयन के साथ। तो यहाँ पे आप करोगे Ag2SO4। ये होगी आपकी सही अभिक्रिया, सिल्वर सल्फेट और ये बेरियम क्लोराइड। समझ में आया होगा आपको कुछ? आशा मैं आपसे ये करता हूँ, है ना। चलिए एक अभिक्रिया और करते हैं। जैसे आप लोग जल बनाते हो, है ना, पीने वाला पानी। तो पीने वाला पानी बनाने के लिए क्या करते हो आप? हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को आप मिला देते हो। जैसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हो तो यहाँ पर बनता है आपका H2O। ये समीकरण आपका एक ढांचा समीकरण होता है। ये समीकरण एक ढांचा समीकरण है, इसको आपको संतुलित करना है। मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूं कि ये है आपका ढांचा समीकरण। ढांचा समीकरण, इसको करना है आपको संतुलित। देखो संतुलित करने के लिए आपको क्या करना है? क्रिया वही है, इधर हाइड्रोजन 2, इधर ऑक्सीजन 2, इधर हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। जब इधर ऑक्सीजन 1 है तो इधर भी हम ऑक्सीजन को कितना बनाएंगे? तो इधर ऑक्सीजन को हमें 2 बनाना होगा। और 2 बनाने के लिए हम करेंगे उसमें कितने का गुणा? तो आप कहोगे 2 बनाने के लिए हम इस पूरे यौगिक में कर देंगे 2 का गुणा। जैसे ही पूरे यौगिक में हमने 2 का गुणा किया तो हाइड्रोजन हो गए 2 दूनी 4 और ऑक्सीजन हो गया 2। इधर तो आप कहोगे हाइड्रोजन 2 ही है, तो इस 2 को हम बना देंगे इधर 2 का गुणा करके कितना? 4। तो हाइड्रोजन 2 दूनी 4, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2। ये है आपका संतुलित समीकरण, वो आपका कंकाली और ये संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण समझ में आया आपको इतना? ये अगर समझ में आ गया हो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। हो गया। अब इसके बारे में जो है हमने यहाँ पर आज क्या पढ़ा? तो आज हमने देखो क्या क्या पढ़ लिया है। हमने सबसे पहले पढ़ा रासायनिक चैप्टर 1 में रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों को जब हम मिलाते हैं, एक साथ मिलाते हैं, तो उससे बनने वाली क्रिया जो होती है उसको हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। उदाहरण में पढ़ा था। इसमें मुख्य पॉइंट जो की पॉइंट है, आपको की पॉइंट कह सकते हैं ना, ये दोनों ना, कि क्रिया कारक क्या है और उत्पाद क्या है। तो जो आपके अभिक्रिया में भाग लेते हैं, क्रिया करने वाले पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं बच्चा, वो तो कहलाते हैं आपके क्रिया कारक, और जो नया पदार्थ बनता है वो कहलाता है आपका क्रियाफल या उत्पाद। जैसे सोडियम को क्लोरीन के साथ मिलाया तो बना हमारा सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम और क्लोरीन तीर के जो बाएं साइड हैं ये कहला रहे हैं क्रिया कारक, और तीर के जो दाएं साइड है वो कहलाएगा क्रियाफल। इसके बाद हमने बात की है रासायनिक समीकरण की। रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित सभी जो है नामों को, सभी यौगिकों, तत्वों, परमाणुओं के नामों को सूत्रों और संकेतों में व्यक्त करने की क्रिया कहलाती है रासायनिक समीकरण। जैसे सोडियम का संकेत होता है Na, क्लोरीन का संकेत होता है Cl2 और सोडियम क्लोराइड होता है NaCl। तो जो हमने ये संकेत बनाए, तो संकेतों को हम कहते हैं, या संकेतों की जब क्रिया करवाते हैं तो उसे हम कहते हैं बच्चा रासायनिक समीकरण। इसके बाद हमने पढ़ा संतुलित रासायनिक समीकरण को, कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? कि रासायनिक समीकरण में उपस्थित क्रिया कारक जो पदार्थ क्रिया करते हैं और क्रियाफल जो क्रिया के बाद बनते हैं, जो क्रिया करते हैं और जो पदार्थ क्रिया के बाद बनते हैं, दोनों के बच्चा अणुओं की संख्या को बराबर करना, अणुओं की संख्या को बराबर करना कहलाता है क्या? संतुलित रासायनिक समीकरण। उसके लिए हमने एक एग्जांपल भी देखा, जैसे Na और Cl2 को मिलाएंगे तो बनेगा NaCl, और संतुलित करने के लिए दो दो अणु हमने ले लिए। इसके बाद हमने एक और क्या किया? तो इसे संतुलित कर दिया। आशा करता हूं आपको आज की ये क्लास मजेदार लगी होगी, आपने आज कुछ नया सीखा होगा। ऐसे ही बेहतरीन क्लास से जुड़ने के लिए हमारे इस प्यारे से परिवार कर्तव्य कोचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कीजिए।
वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को भेज दीजिए और एक अपना प्यारा सा कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपके लिए अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।